हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एस.टी. यादव की ये जो बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 16 तथा गुणनफल 55, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। ये तो संख्या, इसका व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम 1/a होगा और b का व्युत्क्रम 1/b होगा। अगर इनका योग पूछ ले तो क्या करेंगे, इसको आपको हल करना है। a का इधर इसका गुणा और इसका गुणा इधर, तो a + b/a b। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जब भी आपको पूछे, कहे कि आप व्युत्क्रमों का योग बताइए, दो संख्याओं का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो आप सीधा यही फार्मूला अपने दिमाग में रखिए। पहले हम योग को रखते हैं बटे गुणा, दो संख्याओं के योग को रखेंगे, फिर बटा करके दोनों संख्याओं के गुणन को रख देंगे। एक फ्रिक्शन, एक भिन्न बन जाएगा, उसको हल कर देंगे, वही आंसर होगा। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्या कहा है? पहला कहा है दो संख्याओं का योग 16 और गुणनफल 55। तो जो दो संख्याएं हैं, इनका योगफल कितना है? दो संख्याओं का योगफल 16, अर्थात हमें a + b बराबर 16 दिया है, a × b बराबर कितना दिया है? 55 दिया है। तो हमें क्या करना है, इनका व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो सीधा आप लगाइए। पहले इस प्लस को लिख लीजिए 16, फिर बटे 55 कर दीजिए, यही आंसर हो जाए। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर कौन है? 16/55 आया है ऑप्शन में, तो यही आपका बी वाला सही है। तो देखिए 16/55। 32 वाला देखते हैं। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। तो सीधा सीधा आप लिखिए 11/18, कटेगा तो नहीं, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 11/18, डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 वाला, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 12, 35 है। तो 12/35 आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12/35 सी वाला आंसर हो गया। अब 34 वाला, दो संख्याओं का योग इतना, गुणनफल इतना, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, बस योगफल कितना दिया है? योग दिया है आपका 40, योग दिया है 40 और गुणनफल दिया है आपका 375। तो आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से कर दीजिए। 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, 2 × 37 और 5 × 5 = 25। 5 × 7 = 35, 5 और बचा 2, 5 × 5 = 25। तो आपका जो आंसर आएगा वो 8/75 होगा। देखिए आंसर दिया है 8/75, पहला सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहा है? 34-35 देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से उनका योग है, दो संख्याओं का अंतर, जो दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं, दो संख्या a है, एक b है, इनका अंतर दिया है 5, अंतर का मतलब माइनस, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है। a × b बराबर कितना दिया है? 336 है। एक तो तरीका है थोड़ा सा जल्दी हल करने का, अगर ऑप्शन से आप समझते हैं तो आप देख सकते हैं। तो उनका योगफल बताइए। तो सबसे पहली बात, आप क्या करिए, यहाँ से उनका गुणनफल 336 है, तो 336 जो दो संख्याओं का गुणन, इस 336 को दो संख्याओं में इस प्रकार डिवाइड कीजिए कि उनका अंतर 5 आ जाए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो करते हैं, ये संख्या किससे 4 से डिविजिबल है? तो 4 से काट दीजिए, 4 × 8 = 32 और 4 × 4 = 16। फिर किससे डिविजिबल है? 4 से तो हो गया 84, 4 से डिविजिबल है 4 2 × 8, 4 × 1 = 4 और 21 किससे है? 4 4 और 7 और गुणे 3। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ से आपको बस बनाना है मिला करके सिर्फ दो संख्याओं के रूप में। अगर हम 4 × 4 = 16 और 7 × 3 = 21,
16 में 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 16 4 20 और 21 5 आ रहा है। तो ये जो दो संख्याएं आपकी बन रही हैं वो एक तो आपकी 16 बन रही है और दूसरी संख्या 21 बन रही है। 16 21 का गुणन होता है 336 होगा। 16 21 का गुणन 336 होगा। इनका अंतर कितना आएगा, अगर इनका अंतर करेंगे तो 5 आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, तो इसमें कह रहा है इनका योग पूछा है, तो बस आपको दो संख्या मिल गई, एक संख्या 16 दूसरी संख्या 21। चाहे आप ए को 16 मान लीजिए चाहे बी को 16 मान लीजिए, इनमें से कोई एक निश्चित संख्या आपसे नहीं पूछा है, केवल दोनों का योग पूछा है। तो इन 16 और 21 को जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, टोटल कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। तो देखिए इसमें कहीं 37 है, 37 ये रहा। चलिए हम इसको आपको पूरा हल करके बताते हैं। पूरा अगर हल करना हो गया तो क्या करेंगे आप, सबसे पहली बात तो आपको दिया है a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर आपका 5 दिया है और a इंटू बी बराबर दिया है 336। अगर हमें a प्लस बी मिल जाता तो हम क्या कर लेते, a प्लस बी हमें चाहिए तो हमें a प्लस बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4ab के, इसको हल करेंगे, ये इसी होल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये भी बनेगा। तो a माइनस बी बराबर हमें 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 गुणे 336 कर दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 छक्के 24 और 4 तिहाई 12 2 14 और फिर 4 तिहाई 12 और 1 13, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कितना आया, 25 आ गया, इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 हो गया और 4 2 6 हो गया और 13 हो गया। यानी ये किसका आया मान, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1369। एक इसका रिजल्ट है 37 का आंसर आ गया। 37 का होल स्क्वायर होता है 1369 हो गया, तो आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 36 यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 गुणनफल 44 तो अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हम बताए हैं, अगर आपको दो संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी बराबर दिया है 25 और उनका गुणनफल दिया है 44, ठीक है। अगर इसको दो संख्याओं में डिवाइड कर लेते हैं, दो संख्याएं बना लेते हैं जिनका योग या अंतर, अगर योग पूछे तो योग करने पर इतना आना चाहिए 25 आना चाहिए और गुणा करने पर 44 आना चाहिए। अंतर पूछे तो इसका अंतर जितना कहे उतना आना चाहिए और योग और गुणनफल 44 आना चाहिए। तो जो भी पूछे, यहाँ पर पूछा आपसे इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इसको दो संख्याओं में डिवाइड कर दें, 16 और गुणे 9, 16 9 16 गुणे 9 बराबर 144 होता है। अगर इनको जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इनका अंतर पूछा है तो 16 और 9 का अंतर कर लीजिए, 16 माइनस 9, 9 में से 16 निकालिएगा, 9 7 16, रिजल्ट आपका 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका 7 आ गया। अगर आप इसको पूरा डिवाइड करना, पूरा हल करना चाहते हैं तो पूरा भी हल कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा है a प्लस बी बराबर 25, a इंटू बी बराबर 144, तो आपको a माइनस बी मिल जाए तो अंतर पूछा a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस 4ab के। तो a प्लस बी बराबर 25 है तो 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर माइनस 4 और गुणे 144 हो गया, तो बराबर 25 का होल स्क्वायर 625 होगा। यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करेंगे, 400 हो गया और यहाँ पर 40 हो गया, 4 चौके 16 160 हो गया और 4 चौके 16, 6 आ गया, 7 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, माइनस 576। 576 में कितना जोड़े कि 600 आ जाए, 76 4 80, 80 20 100 यानी 600 आ गया। 4 24 और 25, 24 और 25 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 3 का अंतर करेंगे तो 49 आ जाएगा।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49, तो ए माइनस बी बराबर 7। तो रिजल्ट आपका कितना आया? 7 आ गया। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो आया वो 7 आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ से देखें 37, क्वेश्चन नंबर 37 का है, दो संख्याओं का योग 42 तथा उनका गुणनफल 437, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। इनका गुणनफल 400 कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। अगर इसको आप दो संख्याओं के रूप में डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा। अगर इसे हम डिवाइड करें दो संख्या, 19 से डिवाइड करिए, 19 दूना 38 होता है, 38 दो 40, 3 13, 19 3 57, तो 19 दूना 38, 19 3 57। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनका अंतर करिए। पूछा क्या है आपसे? इसमें कह रहा है तो अंतर बताना है। अगर इनका योग करेंगे, देखिए 42 आता है, 23 में 7 जोड़ दिएगा 30 आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 30 10 40 तो 42, इनका योग करेंगे तो 42 आ रहा है। अगर अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 1 20, 3 23, 19 1 20, यानी अंतर 4 आ रहा है। देखिए कहीं आंसर है, 4 दिया है, 4 सही है। और हम पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? वही अंतर वाला पूरा फार्मूला लगाइए। अब यहाँ पर क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उनका योग उनके अंतर से इतना अधिक है। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इसमें कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 36, ए इंटू बी बराबर 336। दो संख्याओं का उनका योग यानी ए प्लस बी, उनके अंतर ए माइनस बी, कह रहा उनका योग ये इसके अंतर से अधिक है। कितना अधिक होगा? तो इसमें से ये घटेगा, बराबर कितना आएगा? 32। तो आपके पास ऑप्शन दिया है, या तो आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए तब भी आपका रिजल्ट आएगा। एक दूसरा तरीका है, आपके पास कितने ऑप्शन है? ए ऑप्शन है 42 8 है, बी बराबर है 48 7 है, और सी है 24 14 है, और डी है 21 16 है। ये दो संख्या, एक ए है और दूसरी बी है। तो आपको इनको फॉलो कराना है, इन दोनों समीकरणों। अगर ये फॉलो कर ले जाते हैं, जो फॉलो कर लेगा दोनों को, एक को ही फॉलो कर ले, हो सकता है एक को फॉलो करने से आंसर मिल जाए, हो सकता है दोनों कराना पड़े। पहले हम पहले समीकरण को इससे तुलना कंपेयर करवाते हैं, क्या सही है? 8 दूनी 16, क्योंकि हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, केवल लास्ट डिजिट देखेंगे। क्या इसका 6 आ रहा है? दोनों का गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, 8 7 56, 6 आ रहा है, 4 चौके 16, 6 आ रहा है, 6 का नम 6, 6 आ रहा है। यानी सबका पहला समीकरण जो है सभी फॉलो करें। इसलिए अब दूसरे के पास चलते हैं। एक बार इनको जोड़ लीजिए और एक बार इनको घटा लीजिए, फिर जो रिजल्ट आता है उनको घटाइए। देखिए क्या 32 आता है? अगर 32 जिस ऑप्शन में मिल जाए वही सही है। 42 और 8 50 होता है, 42 और 8 कितना होता है? 50 होता है। और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 12 में से 8 निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, तो 34 आएगा। घटाएंगे तो 34 6 40, 10 50, 16 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। अब 55 में से दोनों को हम जोड़े हैं तो 55 आए हैं, घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? इनको माइनस करिए तो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। अब तीसरे को इसको करते हैं, 24 और 10 20 10 30 और 4 4 8 38 हो रहा है। इनको घटा के देखिए, 14 यानी 10 आ रहा है, तो बराबर कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। अब इसको करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 10 30, 6 और 1 7, कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। इनको घटाएंगे, 16 4 20 1 21, 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। यानी चौथा वाला आंसर हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन से अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर इससे हम हल करें तो गुणनफल तो हमें दिया है, ये चीज़
यदि हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ए प्लस बी और माइनस के अंदर माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 32, तो ए से कैंसिल, 2b इक्वल टू 32, तो b इक्वल टू 16 दूनी 32। तो अब हमें a इंटू बी बराबर, अब इस b का मान इसमें रख दीजिए, a इंटू 16 बराबर 336। अब 4 से डिविजिबल है तो 4 8 32 और 4 चौक के 16। अब फिर ये 4 से डिविजिबल है तो 21, a बराबर कितना है 21, b बराबर 16 और a बराबर 21, 21 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम हल करना चाहें तो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया है ये तो हो गया हमारा, ये दो संख्याओं का अंतर 14, योगफल 20, तो गुणनफल बताना है। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं, पहली बात तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं 7 8 56 होता है, 7 8 56, पहला 7 और 8 को जोड़ेंगे तो योग कितना रहा 20, 7 8 8 7 कितना होता है 15, 7 7 49, 7 7 14 हो जाएगा, योगफल 20 आना चाहिए। और फिर इसको आप हल करिए 51, तो 3 एकम 3 और फिर 3 से 17 3 51। ठीक है, 17 3 51 इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना आ रहा है 17 3 51, इनको जोड़िएगा तो 20 आएगा, यानी योग करेंगे तो 20 आएगा, अंतर करेंगे तो 17 में से 3 घटाएंगे 14, यानी 51 वाला सही है। अगर हम इसको पूरा हल करना चाहें तो हमें दिया है a माइनस बी बराबर 14 और a प्लस बी बराबर कितना है 20 है, कट जाएगा दोनों, 2a बराबर 20 10 30 4 34, तो a बराबर 17, तो b बराबर चाहिए हमें, तो b बराबर 17, तो a प्लस b बराबर 20 है, तो a बराबर अगर 17 है तो b बराबर कितना होगा 3, तभी तो 20 होगा। तो यानी एक आपका 17 आ रहा है, दूसरा आपका 3 आ रहा है, इन दोनों का गुणन करेंगे तो 51 आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 40 वाला देखते हैं। 40 वाला क्या है, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या, उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उनके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। कह रहा है कोई धनात्मक संख्या, मान लेते हैं a है और उसका व्युत्क्रम का योग 1/a हो जाएगा, उस संख्या बराबर उस संख्या यानी a और उसके व्युत्क्रम माइनस a का अंतर 3 गुना है, 3 हो जाएगा, तो a प्लस 1/a बराबर 3a माइनस 3/a। इनको हल करिए, इसको इधर लेके आइए, 3/a प्लस 1/a, इस a को उधर लेके जाइए, 3a माइनस a, तो इसको देखिए बेस a है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 4a हो जाएगा, ऊपर 3 में से 1 निकालिएगा तो 2a आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 2, यहाँ पर बचा, इसका गुणा कर दीजिए तो 2 बराबर a², तो a बराबर कितना आ जाएगा √2 जो होगा वही आंसर। धन्यवाद।